देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की डिक्शनरी से लिया गया सेक्युलर शब्द आज भी भारत के संविधान में मौजूद है। और अब जब देश में पनप रही कट्टरपंथी ताकतों ने तांडव मचाना शुरू किया है, तो इसका समाधान हिंदू राष्ट्र में ढूंढा जा रहा है। एक बार फिर हिंदू बहुल भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की प्लानिंग हो रही है। लेकिन क्या पीएम मोदी के रहते ऐसा मुमकिन है? भारत के धरातल पर गजोए हिंद की पताका लहराने की फिराक में बैठे कट्टरपंथी ताकतें क्या अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो पाएंगी? धर्म से सनातनी भारत के कर्मशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या भारत को उसकी असल पहचान दिला पाने में सफल हो पाएंगे? 400 सीटें हासिल करने में नाकाम रही मोदी सरकार संविधान से क्या हटाकर हिंदू राष्ट्र का ऐलान कर सकती है? पीएम मोदी के आने वाले समय को लेकर स्वामियों की क्रांतिकारी भविष्यवाणी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मंदिर और मस्जिदवाद में रहती एक बड़ी भूमिका। उनसे मैंने सवाल किया, उन्होंने कहा कि 11 साल की आयु से वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और कह रहे अब समय आ गया हिंदू राष्ट्र के बनने का, भारत के हिंदू राष्ट्र बनने का। और अगर आज का भारत अगर कल हिंदू राष्ट्र बनता है तो आज का संविधान कल के संविधान से बिल्कुल अलग होगा। तो उन्होंने बोला कि हिंदू राष्ट्र के संविधान से सेक्युलर शब्द हटा दिया जाएगा। लेकिन क्या ये मुमकिन है? धर्मनिरपेक्ष जो शब्द हमेशा भारत के आगे लगता आया है, जब तक वो नहीं हटेगा तब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। क्या आप भी यही सोचते हैं? मेरे सोचने का महत्व नहीं है, क्योंकि संविधान को हम अगर महत्व देते हैं तो मेरा महत्व कम हो जाएगा। लेकिन कविता जी, बड़े आदर से आपको मैं कहूं कि पार्लियामेंट ने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को इलीगल बताया हुआ है ना, वो कोई लीगल है क्या? तो वो जो संशोधन सेक्युलर शब्द का आया वो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में आया था। तो जब इमरजेंसी इलीगल है तो वो शब्द लीगल कहां से हुआ? वो शब्द भी तो लीगल हुआ ना। तो कोई सेक्युलर हमारा संविधान नहीं है। हमारा संविधान के अंदर जो मूलभूत ढांचा है उसको बदलने के किसी को ताकत नहीं थी। इंदिरा गांधी ने गुंडागर्दी करते हुए संविधान में फेरबदल किया और कांग्रेसी उसी गुंडई को कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन इसका जवाब यही है कि वैसे तो सुप्रीम कोर्ट को ही बताना चाहिए कि ये निरस्त है, ऐसी चेंजेस को हम नहीं मानते हैं। लेकिन नहीं भी तो किसी हिंदू संगठन वगैरह को आगे आकर के सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करना चाहिए। भारत के संविधान में कहीं भी सेक्युलर शब्द मान्य नहीं है और न वो लीगल है, न उसको मानना चाहिए। मैं तो नहीं मानता हूं। मैं भारत को हिंदू राष्ट्र ही मानता हूं। आप इसके विरुद्ध जो भी कार्रवाई करना चाहे ऑन रिकॉर्ड कर लो, नहीं होगा। भारत हिंदू राष्ट्र है भाई। हिंदू राष्ट्र का हिंदू संविधान, लेकिन फिर भारत के जो लगभग 20 करोड़ मुसलमान है उनका क्या? 20 करोड़ मुसलमानों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। वो भारत के जैसे अन्य बच्चे रहेंगे। अब उन्होंने जब उस वक्त वोटिंग करते हुए बिहार के, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने कहा कि हमें पाकिस्तान अलग चाहिए तो दे दिया। दो भाइयों के बीच का एक झगड़ा था, उसको मिटाने के लिए छोटे भाई बड़े भाई अलग हो गए। छोटे भाई को उसका घर दे दिया। अब वो छोटे भाई के बच्चे इधर रह गए, जो नासमझ थे, छोटे थे, कमजोर थे, वो रह गए तो उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको मानना तो पड़ेगा कि वो हिंदू राष्ट्र के ही है, क्योंकि ये बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ है। हिंदू मुस्लिम का बंटवारा है और मुसलमानों को उनकी जमीन दे दी गई। बांग्लादेश वाली जमीन बांग्लादेश वाले हिस्सों को मुसलमानों को दे दी गई। अब ये जमीन पूरी की पूरी हिंदुओं की है। इस पर पूरा अधिकार भी जो है कानून के दृष्टि से हिंदू राष्ट्र के नीतियों के अनुसार। और हिंदू बहुत विराट हृदय होता है। हिंदू ने कभी किसी को आज तक तकलीफ नहीं दी, इसीलिए तो वो सुअर की चर्बी वाला लड्डू खा रहा है। कुछ आपने देखा कहीं पे कोई हिंसात्मक कार्रवाई हुई है? नहीं हुई है। तो हिंदू इतना मतलब सहज से समाहित करने वाला कि 20 करोड़ मुसलमानों को भी चिंता नहीं करनी चाहिए। आप देखो 1.5 महीने के अंदर बांग्लादेशी खुद मस्जिदों में लड़ मर रहे हैं। दो गुटों के बीच में लड़ाई हुई, कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, दो मुसलमानों के बीच की लड़ाई है। जहां भी मुस्लिम राष्ट्र बनेगा आपस में लड़ मरेंगे। इनकी नियति यही है, ये कभी एक नहीं हो सकते हैं। ये तो हिंदुस्तान के अंदर हम उनको एक होने का मौका देते हैं, वरना आज भी हिंदुस्तान में 72 फिरके हैं। हम क्यों ये अलग अलग उनको नहीं बताते हैं कि ये शिया है, ये सुन्नी है, ये हनफी है, ये अलग अलग फिरके का? हमें उसका जानकारी हिंदुओं को देनी चाहिए। हम उनको एक क्यों मान रहे हैं और वो खुद भी एक नहीं है। आप ही कहते हैं कि जहां पे मुसलमान बहुसंख्यक होगा वहां पे हिंसा होगी। लेकिन जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि बंटवारा नहीं होना चाहता, पाकिस्तान भारत में ही रहना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आज का पाकिस्तान अगर भारत में ही समाहित हो जाए, फिर तो अगर
पूरा अखंड भारत अगर वहां पे मुसलमानों की तादाद बहुसंख्यक हो जाए तो क्या भारत भारत रह पाएगा कभी? मेरे देखे एक, क्योंकि हम एक पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, IIT, IIM या IAS IPS जैसे मेरे शिष्य हैं, तो आप समझ सकते हैं हमारा विचार जो होता है खुला हुआ है। भारत फेडरल सिस्टम के स्ट्रक्चर में अखंड भारत हो सकता है। फेडरल स्ट्रक्चर ये होता है कि पाकिस्तान का सिर्फ डिफेंस और करेंसी हमारे जैसी होगी, उसका डिफेंस और करेंसी हम देखेंगे, बांग्लादेश की डिफेंस करेंसी हम देखेंगे, भूटान की हम देखेंगे, नेपाल की हम देखेंगे मतलब वो फेडरल सिस्टम देखेगी। कोई किसी के अंदर जाकर के जगह का परिवर्तन नहीं कर सकता, तो सब जगह अपने अपने हैं, लेकिन बस विदेश विभाग, करेंसी और डिफेंस ये अखंड भारत को बना सकता है। बिल्कुल पाकिस्तान में उसके मुस्लिम खुश रहे, बांग्लादेश वाले बांग्लादेश में खुश रहे, हम जो रीजनल क्षेत्र में आपस में लड़ मर करके अपने सोर्सेस को कम कर रहे हैं वो कम हो जाएगा, भुखमरी कम हो जाएगी, एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी होगी, मेडिसिन बहुत बढ़िया हो जाएगा, और एक अच्छे यूरोप की तरह, संयुक्त यूरोप जैसे ऐसे संयुक्त एशिया हो सकता है, पर फेडरल सिस्टम में हो सकता है अखंड भारत। बाकी हिंदू राष्ट्र में नहीं कहता हूं कि पाकिस्तान तक आप हिंदू पहुंच जाओगे, हिंदू अपने लड्डुओं को ठीक नहीं कर पा रहा है, यहाँ क्या देश पूरा ठीक कर पाएंगे? फेडरल सिस्टम में ये संभव है। बिल्कुल। इस वक्त तो अगर देखा जाए तो हिंदू राष्ट्र में उनकी खुद की जमीनें खतरे में है। आपको वक्फ बोर्ड की कितनी जमीन जायदाद पूरे हमारे देश में फैली हुई है।